अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बांगरमऊ विधानसभा पर सियासी गतिविधियां तेज। उपचुनाव के लिए तैयारियों में जुटे सियासी दल। कांग्रेस के साथ साथ बीएसपी भी कर रही प्रचार। सपा और बीजेपी में दिख रही आमने सामने की जंग। कुलदीप सेंगर की वजह से चर्चा में आई थी बांगरमऊ सीट। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां उन्नाव जिले की बांगरमऊ विधानसभा पर भी देखने को मिल रही हैं। सांसद साक्षी महाराज के करीबियों में शामिल बीजेपी के दागी विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर की वजह से ये सीट चर्चाओं में आई थी और एक बार फिर सेंगर सियासी भाषणों का हिस्सा बनने वाले हैं। बांगरमऊ से जीत के लिए कांग्रेस भी खूब पसीना बहा रही है, लेकिन जंग के मुख्य किरदार बीजेपी और सपा ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहाँ के मौजूदा समीकरण क्या कहते हैं और फिर जानेंगे कि सियासी इतिहास इस सीट का कैसा रहा है। बांगरमऊ से विधायक रहे कुलदीप सेंगर की करतूतों से ये सीट चर्चा में आई। कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता खत्म हुई तो अब उपचुनाव है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस अपने लिए माहौल बनाने में लगी है, लेकिन कांग्रेस को कोई खास सफलता मिलती नहीं दिख रही। सपा बीजेपी के दागी कुलदीप सिंह सेंगर वाले मुद्दे को भुना रही है। कुलदीप सिंह सेंगर मुद्दे को लेकर बीजेपी के लिए सपा मुसीबत बन रही है। सुखबुगाहट है कि बीजेपी कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी या फिर किसी करीबी को टिकट देगी। ऐसे में सपा ने फिर से बीजेपी की कथनी और करनी पर हमला बोला है। बीजेपी की कथनी और करनी की सपा पोल खोल रही है। सपा के सियासी हमलों से जनता का मन बीजेपी से और दूर हो रहा है। कुलदीप सेंगर के काले कारनामों से बीजेपी पहले से ही यहां कमजोर है। अब सपा के पोल खोल अभियान से बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। ऐसे में सपा को इसका सीधा सीधा फायदा मिलता दिख रहा है। बीएसपी भी कोशिशों में लगी है, लेकिन लोग उसकी बात भी नहीं करते। बीजेपी और सपा में ही मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल माहौल में बीजेपी 19 और सपा 20 दिखाई दे रही है। बांगरमऊ विधानसभा सीट पर कुलदीप सेंगर मामले को एक बार फिर सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और बीजेपी के खिलाफ इस मामले को जमकर तूल दिया जा रहा है, जिससे बीजेपी परेशान दिख रही है और सपा इसका फायदा लेती दिखाई दे रही है। ऐसे में जानते हैं कि पिछले चुनावों का इतिहास क्या इशारा करता है। बांगरमऊ विधानसभा का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। विधानसभा का दर्जा मिलने के बाद 2 बार चुनाव हुए हैं। पहली बार 2012 में बांगरमऊ में विधानसभा का चुनाव हुआ। 2012 में बांगरमऊ से सपा को बम्पर जीत मिली। 2012 में सपा के उम्मीदवार बदलू खान जीते थे। बीएसपी ने सपा को टक्कर दी थी और दूसरे नंबर पर रही थी। तीसरे नंबर पर 2012 में बीजेपी उम्मीदवार रामशंकर पाल थे। चौथे नंबर पर कांग्रेस के अशोक कुमार सिंह बेबी थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। 2012 में तीसरे नंबर पर रहने वाली बीजेपी पहले नंबर पर आ गई। बीजेपी ने 2017 में सपा को करारी शिकस्त दी। बीजेपी के कुलदीप सिंह सेंगर बांगरमऊ से 2017 में विधायक बने। सेंगर ने जीतने के बाद जो काली करतूतें की, उससे बीजेपी की छवि खराब हुई। कुलदीप सेंगर पर रेप और फिर रेप पीड़िता को धमकी देने का आरोप लगा। रेप पीड़िता के पिता की मौत और एक्सीडेंट से मामले ने तूल पकड़ा। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर कार्रवाई में देरी से बीजेपी की छवि को बट्टा लगा और अब सपा इसका फायदा उठाते हुए 2012 का इतिहास दोहरा सकती है, क्योंकि कुलदीप सेंगर मामले की वजह से बीजेपी की छवि खराब हुई है। अब सूत्रों से खबर मिल रही है कि सेंगर की पत्नी या फिर किसी करीबी को उम्मीदवार बीजेपी बना सकती है। इसके लिए साक्षी महाराज का दबाव बताया जा रहा है।
क्योंकि कुलदीप सेंगर से साक्षी महाराज के अच्छे संबंध हैं और जब सेंगर जेल में बंद था तब साक्षी महाराज उससे मिलने भी गए थे। लेकिन आवाम का दो टूक कहना है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अब देखना ये है कि कैसे सपा यहां 2012 वाला इतिहास दोहराएगी और कैसे बीजेपी अपनी इज्जत बचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।